नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज 24/7 खबरों के साथ मैं हूं कुमुद कुमार चौधरी। ये मामला शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय से जुड़ा हुआ है। वर्षों तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के बाद भी एवं नियमित उपस्थित होकर अपना कर्तव्य निभाने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा तुलगति फरमान जारी कर बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है। तालीमी मरकज शिक्षक संघ के अध्यक्ष निहाल खान का कहना हुआ, पिछले 9 वर्षों से काम करते आ रहे थे, समय समय पर वेतन भी मिल रहा था। अप्रैल 2018 से हम लोगों को वेतन देना बंद कर दिया गया है, ये बोलकर कि आप अल्पसंख्यक में सामान्य जाति से आते हैं, आपकी बहाली भूल से हो गई है। समझने की बात यह है कि अगर बहाली भूलवश हुई है तो विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया था। उच्च न्यायालय ने आदेश भी जारी किया कि इन लोगों को अगली पिछली सभी सुविधा देते हुए इनको 90 दिन में योगदान कराया जाए। तकरीबन 8 महीने बीतने को जा रहा है, फिर भी उन्हें योगदान नहीं कराया गया। देखें पूरी रिपोर्ट शाहिद रेजा के साथ। हम लोगों को जो तालीमी मरकज से अक्षर आंचल योजना में कन्वर्ट किया गया, उस अक्षर आंचल योजना का नाम ही है महादलित अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना। जब इनका कहना हुआ कि भूलवश आपकी बहाली हुई, उसके बाद 2018 में इन्होंने मार्गदर्शिका निकाला, उस मार्गदर्शिका से एवं को हटा दिया गया, जबकि शुरू से लेकर आखिर तक एवं अति पिछड़ा था। उससे पहले अल्पसंख्यक था। अल्पसंख्यक में सभी जाति आते हैं और उस समय में कहीं कहीं विद्यालय से वंचित बच्चे तो थे, लेकिन अति पिछड़ा एक भी पढ़ा लिखा नहीं था, मैट्रिक पास नहीं था। इसी वजह से उस समिति जब बनी, बहाली जब जिस समिति ने किया, उस समिति ने देखा कि यहाँ अति पिछड़ा का एक भी कैंडिडेट नहीं है और अल्पसंख्यक के दूसरी जाति से हैं और उसी जाति से बच्चे हैं जो विद्यालय से बाहर हैं और विद्यालय को स्कूल के विद्यालय के मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ना था। सरकार की नीति यही थी। इस नीति में हम लोगों को जोड़ा गया, स्वयंसेवक की बहाली हुई और जब हम लोगों ने 100% काम किया, उसके बाद मानव श्रृंखला से लेकर के सरकार की जितनी भी योजनाएं आई, हम लोगों ने 100% काम करके सरकार को कामयाब किया और धरातल पे काम हुआ है। और उसके बाद जब सरकार का मंशा पूरा हो गया, तब देखा इन्होंने कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो एक तुगलकी फरमान जारी करके एवं को हटा दिया मार्गदर्शिका से और अति पिछड़ा कर दिया और हम लोगों को एक साथ हटा दिया। तो अब हटाने के बाद बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो किसी भी नौकरी के लायक रहे नहीं, एज इनका एक्सपायर कर चुका है और उनके बच्चे इसी पे आश्रित हैं, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक उनको हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई। सिर्फ जो है अति पिछड़ा का ये कह करके फरमान जारी जन शिक्षा निदेशालय पटना, ये अपना मुखर आदेश के तहत हम लोग को हटा दिया गया। अच्छा। हम लोग 2011 से बखूबी उनके नियमावली में क्या लिखा हुआ था? उनके नियमावली में जो था वो सिर्फ अल्पसंख्यक था, कहीं से नहीं अति पिछड़ा है और पिछड़ा है, अल्पसंख्यक था। अच्छा। अल्पसंख्यक माने सब होता है। अच्छा। कहीं से अति पिछड़ा नहीं होता। वो तो मैंने आपका नियमावली पढ़ा है, उसमें उसके आहारता में लिखा हुआ है कि तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवक उसी जाति से लिए जाएंगे जिस जाति के बच्चे मरकज पर नामांकित होंगे। इससे तो साफ दर्शाता है कि आप लोगों की बहाली होनी चाहिए था। जी जी। तो फिर आप लोगों को हटा क्यों दिया गया? यही कह करके हटा दिया गया कि इसमें जो अति पिछड़ा को आना था, आप लोग गलती से आ गए हैं और भूल बस से आ गए हैं, तो ये हम लोग थोड़े हैं, हम लोग आपको तो विभाग ने लाया है। हम लोग को तो विभाग लाया, उसके गलती का सजा हम लोग क्यों भोगें? तो क्या उस टाइम आप लोगों से कोई प्रमाण नहीं मांगा गया था, जाति प्रमाण पत्र? प्रमाण नहीं हम लोग से मांगा गया, बोला कि समान जाति हैं, आइए रहिए, आप लोग का ही बहाली होगा, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं। उस समय में माननीय APO होते थे उज्ज्वल सरकार जी, वो हम लोग बहाली किए। अच्छा। 2 दिन का ट्रेनिंग भी दिए, बहुत अच्छा से हम लोग अपना काम किए। 2011 से काम करते समय समय पर वेतन भी मिल रहा था। समय समय पर हम लोग को वेतन भी मिलते आया, पूरा काम किए। बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, सरकार के हर कदम में कदम मिला करके हमने काम किया है। सरकार की जितनी भी योजना थी उसको आपने मुख्यधारा पे लाने का काम किया? एकदम हमेशा काम किया है, हमेशा दिलो जान से काम किया है, बहुत काम किया, लगन से काम किया है मैंने, हम लोगों ने। अब हम लोगों के पास भूखमरी का शिकार हो गया है, बाल बच्चे हैं, हमारी एज भी अब नहीं है कि दूसरा विभाग में हम जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं,
क्या आप कर सकते हैं। तकरीबन कितने दिन से हटे हुए हैं आप लोग? हम लोग को 2 साल के करीब हो गया। 2 साल? 2 साल से ज़्यादा ही, बल्कि ये कर लीजिए इससे पहले भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन मिला। इससे पहले भी हमारे माननीय विधायक जी बाजपट्टी डॉक्टर रंजू गीता से हम लोग मिल चुके हैं, कितनी बार मिले हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा कि ठीक है, होगा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ 2-2.5 साल के अंदर में। लेकिन अब चुनाव का टाइम है, अब वो समय दे रही हैं, लेकिन उनको बाजपट्टी क्षेत्र के हम भी हैं। गौड़ी मेरा मकान हुआ नानपुर प्रखंड में। क्या नाम हुआ आपका? जकी हैदर खान। अच्छा। लेकिन इस दफे हम लोग पूरे बाजपट्टी के जितने भी सामान्य जाति के लोग हैं उनको इस दफे जो है सबक सिखाते रहेंगे। चलिए, अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद हुसैन उर्फ राजा जी। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। पहले हम लोग एक तालीमी मरकज के नाम से हम लोगों का समायोजन हाँ, इन्होंने बताया। अब ये बताइए कि सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हम लोगों की मजबूरी, हम लोगों के बाल बच्चे के भविष्य के लिए अगर सरकार हम लोगों पर अपना नज़र देती है तो हम लोग सरकार के बहुत बड़े आभारी रहेंगे। और सरकार से मेरी यही विनती है कि सरकार, आप हम लोगों को लाए थे, लेकिन आपके सरकारी कर्मचारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए हम लोगों को सड़क पर ला दिया। और सरकार से यही कहेंगे कि हम लोगों को फिर से ये इस तालीमी मरकज़ में लाएं और हम लोगों के भविष्य को बनाएं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को तालीमी मरकज़ से जो हटाया गया है, इसको लेकर के जो आपके मुस्लिम, खास तौर से जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो मुस्लिम नेता है, क्या उनके पास आप लोग गए थे? जी बिल्कुल गए थे। गुलाम रसूल बलियावी के पास गए थे, गुलाम गौस के पास गए थे, हमारे ये गैस्टेड कंस्टिट्यूंसी के हैं दिवेश चंद ठाकुर, उनसे मिले थे। अल्पसंख्यक आयोग में वहाँ मेमोरेंडम दिए थे। हामिद सुबहानी साहब के यहाँ गए थे, वहाँ मेमोरेंडम दिए थे। जितने भी हमारे नेता हैं सबके यहाँ मिले। सारे लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास, उनके यहाँ भी गए थे, उनके पास बातचीत हुई थी। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपकी बात को सरकार तक ले जाएंगे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला कहीं। पिछले 2 साल से सरकार के पास बात नहीं पहुंची है? बात सरकार के पास बिल्कुल बात पहुंची है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान ही नहीं है हम लोगों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं अपने भाषण में, परसों भी बोले हैं, तो हमने उनका कहना है कि हमारे पास 30,000 टोला सेवक तालीमी मरकज हैं। अभी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हम मौजूद हैं। बिना कोई इसके लेटर के हम लोग वहां से हटाया गया। चयन मुक्त करने का सिर्फ मौखिक आदेश दिया गया। आप लोगों को लेटर भी नहीं मिला है? कोई लेटर नहीं मिला हटाने का। सिर्फ मौखिक आदेश। जब डीपीओ के यहाँ हम लोग गए, डीपीओ साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि मौखिक आदेश है, मौखिक आदेश के अनुसार आपको हटाया जा रहा है। ये कैसी सरकार है कि मौखिक आदेश पर ही सारे डिपार्टमेंट को लेकर के चल रही है? अब तक कोई रिटर्न नहीं है। हम लोगों का पेमेंट बंद है। हम लोग न्यायालय में गए थे, वहाँ हम लोग का मुकदमा चल रहा है। जो जिन लोगों का जजमेंट आया है उन लोगों के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है, जो जिन लोगों का जजमेंट नहीं आया उन लोगों के साथ भी व्यवहार किया जा रहा है।